आज हम एक टॉपिक के ऊपर ये सोचने वाले हैं, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। बाइबल के अंदर इसका काफी सूचना है। ये दोनों एदन की बगीचे से पैरेलल चल रहा है। परमेश्वर अपना राज्य शैतान की सारे चतुराई के ऊपर अपना बुद्धि, अपना शक्ति, अपना समर्पण, अपना सच्चाई को इस्तेमाल कर कर राज्य करके स्थापित करने वाला है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है इंसानों से? इंसान के लिए बनाया ये दुनिया, इंसान राज्य करने के लिए परमेश्वर चाहता था। उसके लिए आदम को, हव्वा को उसके कंट्रोल में दिया था, रूल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन उन्होंने दोस्ती कट करके शैतान से दोस्ती बनाने के वास्ते वो खो दिया। बातों को वापस लाकर देने के लिए परमेश्वर ने कर दिया। प्रेम की कहानी है बाइबल की कहानी। परमेश्वर खुद हमारा गलती का दर्द, पनिशमेंट, दंड अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ाकर वापस लाने के लिए, इसके लिए बनाया हुआ योजना में परमेश्वर का राज्य आदि से अंत तक कैसे आ रहा था, आगे कैसे आने वाला, इन बातों को अगला 30-40 मिनट में हम देखने के लिए कोशिश करेंगे। किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ इविल। मत्ती का सुसमाचार 4:17 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, स्क्रीन में आपको दिखाई दे सकता है। उस समय से यीशु ने प्रचार करने और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये स्वर्ग का राज्य करके एक वेद यूहन्ना बपतिस्मा ने प्रचार किया, यीशु मसीह ने प्रचार किया। जब चेलों को यीशु ने भेजा वो लोग भी प्रचार किया था, लेकिन उसके पहले कभी भी बाइबल में बताया नहीं है। एक नया मोड पे ला रहा परमेश्वर। कोलोसियों का 1:13 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ा कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य के में प्रवेश कराया। पुत्र का राज्य, स्वर्ग का राज्य, सब परमेश्वर ने एक योजना बनाया। तब ये परमेश्वर का राज्य चलते ही रहता है। परमेश्वर वचन में लिखे रखा है, नरक में भी तेरा आंखें पहुंचता है। मतलब इस तरह चलता है। तो ये अथोलों की राज्य के बारे में क्या बताया? मत्ती का 12:26 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले। यीशु मसीह जब चमत्कार करते थे तब उनके ऊपर फारिसी लोग ऐसे दोष लगाया, ये बेल्ज़ेबूल की मदद से करता है, शैतान की लीडर का मदद से शैतान को निकालता करके जब कंप्लेन बोला, प्रभु यीशु उसका जवाब के तौर से बोलने वाला बातें हैं। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो जाएगा, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा? मतलब उसका भी एक राज्य है। लोगों ने बताया, दूसरे का पत्र में बोलेगा तो हम लोग उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के बारे में बताया है। शैतान खुद प्रभु यीशु को बोल रहा है, ये सब जो दिख रहा है मेरा है, मैं तुम्हें दे दूंगा, एक बार मुझे नमस्कार करो। प्रभु यीशु नमस्कार करके लेने के लिए नहीं, हक से लेने के लिए, उसको हरा कर जीत के लेने के लिए आया था। ये सत्य हमारे जिंदगी में रहने हमसे नहीं होता है। एक बात प्रभु यीशु ने हमारे लिए करके दे दिया है, ताकि हमसे करने के लिए रखा हुआ काम ढूंढ के निकाल के तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ। बी डिलीजेंट, ऐसा वर्ड लिखे रखा। इसलिए हमें अपने बुलाहट को समझना है, उसको पूरा करना है। सिर्फ उसके लिए हमें जिंदा रखा है। वो चाहे कोविड-19 आए, 20 आए, 21 आए, हमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। जब तक हम जिंदा है हमें अपना काम करते जाना है। इसके लिए ये उसका राज्य भी चलते आ रहा है। ये बातों को हम देखे आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये प्रोग्राम में ऐसे देख रहा है, ये बाइबल एक संक्षिप्त रूपरेखा में बताया हुआ है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और सारे प्रपंच का दे दिया था, लेकिन उसके अंदर इतना बुद्धि था, ज्ञान था, और उसका लीडर लूसीफर इतना ज्ञानी था, इतना बुद्धिमान था, वो घमंड में आ गया, गिर गया। वो गिर गया लूसीफर ये धरती को। ये तस्वीर में लेफ्ट साइड में हम देखते हैं, बेडौल और सुनसान बना दिया वो धरती को। पुनर्निर्माण करके आदम और हव्वा को हैंड ओवर करके परमेश्वर एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा। सनातन दिनों में अनादि से अनंतता तक रहने वाला परमेश्वर का योजना। और उधर भी ये शैतान परखने के लिए आया। इधर मैं आपको ये बात याद दिलाता हूं, परफेक्ट लव हैज टू बी टेस्टेड। संपूर्ण प्रेम को परखा जाना जरूरी है, नहीं तो प्रेम है ही नहीं। मतलब इसलिए परमेश्वर ने उसको अनुमति दिया। डेविल वाज परमिटेड टू कम एंड टेस्ट। अगर परमिट करता नहीं था तो हम लोग गलत करता नहीं था,
करता नहीं था तो हम और जानवर में कुछ फर्क है भी नहीं था। इसलिए याद रखो, परीक्षा आना ही है। टेम्पटेशंस आर बाउंड टू कम। प्रभु हमें विजयी होकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बता रहे हैं। उस मामले के बाद पहला 2000 साल परमेश्वर दुनिया से डायरेक्ट व्यवहार किया। उसके बाद अगला 2000 साल एक गोत्र के द्वारा व्यवहार किया। ये पहला 2000 साल में परमेश्वर का व्यवहार का जनरल नेचर ऐसा था, फैमिली ओरिएंटेड कनेक्शन। आदम और परिवार, उसके बाद शेत, उसके बाद नोहा, उसके बाद अब्राहम। परिवारों से परमेश्वर बात करता था, पेरेंटहुड, लाइक फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज। उसके बाद जल प्रलय के बाद भी परमेश्वर ने एक गोत्र को चुन लिया, अब्राहम के संतानों को। अगला 2000 साल का हिस्ट्री यीशु मसीह का आगमन का मूवी देख रहे हैं। इस तरह परमेश्वर का राज्य की प्लान, हमारा टॉपिक परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य, ये कैसे जाते हैं, उसमें परमेश्वर क्या कर रहा है, शैतान क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, ये पॉइंट समझना जरूरी है। याद रखो, दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी धर्म, कोई भी संविधा हमारी दुश्मन है ही नहीं है। हमें एक हिडन दुश्मन है जो दुनिया जानते ही नहीं है। यीशु मसीह का भाषा में, योना की किताब में लिखे रखा भाषा में इस्तेमाल करो, बाएं हाथ दाहिने हाथ न पहचानने वाला 1,20,000। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। वो लोग अगर बुद्धिमान बोलते हैं, धनी बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं, सब कुछ करके बोलते हैं, लेकिन दे डोंट नो अनलेस until they know God Almighty through Jesus Christ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उनका एकलौता पुत्र के द्वारा अगर पहचानोगे नहीं, लोग अज्ञानता में है, ये बात समझकर हम अपने मार्ग में, अपना जवाबदारी में आगे बढ़ेंगे। अब्राहम के द्वारा चुना हुआ इस्राएलियों के द्वारा परमेश्वर ने ये बातें करते थे। उसके बाद वो चुना हुआ गोत्र परमेश्वर को इनकार कर दिया। उसने एक टॉपिक निकाल के उनका बेटा प्रभु यीशु उद्धारकर्ता करके आया, उन पर भरोसा रखने वाला हर एक को, ऐसा करके ऑफर का चेंज लाया। वो ये कलीसिया का जमाना जिसमें आज हम जीवित हैं। लेकिन ये इस्राएलियों को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उनको वापस लाने के लिए आगे का 7 साल टाइम रखा है। ये 7 साल का टाइमिंग में यीशु मसीह को इनकार कर दिया उनको। तुम लोग इंतजार करने वाला वो मसीहा आने वाला करके, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आ रहा है। उसके साथ यहूदियों का बात मामला सेटल करेंगे। तभी भी परमेश्वर का राज्य ऐसे अजीब तरीके से चल रहा है कि शैतान को बहुत कुछ अधिकार मिलता है। ये पहला 2000 साल में ऑलमोस्ट गुलाम था। 2000 साल में अब्राहम के द्वारा विश्वासियों को, अब्राहम के संतान को और कुछ विशेषता मिला। कलीसिया में आएगा तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अवस्था आ गया, क्योंकि वो ये जमाने तक, कलीसिया का जमाने तक विश्वास करने वाले के साथ एक चिन्ह होगा, बीमारों को प्राप्त रखेंगे, अशुद्ध आत्मा को निकालेंगे करके वर्ड नहीं था। यीशु मसीह जब ये निकाल रहा था, फरीसी लोग चकित होकर बोल रहा था, ये कितना अधिकार से अशुद्ध आत्मा को बात करते हैं, और उनका मानता भी है। और वो जमाना जब प्रभु यीशु इनॉग्रेशन किया, वो हमें कंटिन्यू करना है। याद रखो, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हैज टू बी ऑपरेटेड इन द चर्च। कलीसिया में आपको याद दिला रहा, आज आपके पास्टर को क्या गिफ्ट है वो नहीं है, मुझे किसके लिए बुलाया है, मुझे वो गिफ्ट मालूम होना है, प्रैक्टिस करना है, प्रभु से मांगे, जिद पकड़ के, जैसा जोसेफ, दानियल, मुर्देखाई वगैरह मांगे ले लिया है, लेना है, और मुझे मेरा ड्यूटी पूरा करके हिम्मत से अनंतता में प्रवेश करना है। ये बात आप दिल में रखो। वो दिन, ये 7 साल शैतान को इतना अधिकार दिया है, उधर बोला है बलवा मत करो, अधिकार उसको दिया हुआ है। वो दिन मरने का दिन है, ऐसा 7 साल का टाइम। उसके बाद प्रभु यीशु आकर राजाधिराजा बनकर जेरूसलेम में राजधानी बनाकर राज्य करेंगे भविष्य की बात। तब शैतान को तात्कालिक तौर से बंदी बना के रखेंगे गादखुंड में। उसके बाद उसको थोड़ा दिन के लिए खोलेंगे और अनंतता का राज्य स्वर्गीय जेरूसलेम वगैरह शुरू हो जाएंगे। इसका थोड़ा खुला हुआ ये चित्र अब बार बार देख चुका है, बार बार बोल चुका है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा ना बोलते हुए कुछ वचनों में आपके और आगे आने के लिए मैं सोचता हूं। किंगडम ऑफ गॉड एंड इसराइल जब दुनिया के ओर से 2000 साल तक व्यवहार करने के बाद अब्राहम के द्वारा एक गोत्र को सुनकर, इसराइल को चुनकर काम करने वाला परमेश्वर ने बताया वो बातों को एक नजर हम मारेंगे। व्यवस्था विवरण का 7 का 6 में वैसे पढ़ते हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा। इसराइल
परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर यहोवा उनका राजा। ये अंदाज 1400 बीसी में, यीशु का 1400 साल पहले, या मिस्रैम से निकल कर आके बाहर आके कानान देश में पहुंचे दिनों में निर्जन प्रदेश में देने वाला व्यवस्था और उनको कानून के बीच में बताया हुआ बात है मूसा के द्वारा। गॉड टेल्स दैट यू आर माय सिटीजन, तुम मेरा प्रजा है। इसका मतलब प्रभु उनका राजा है। पहला सामुएल का 8वां अध्याय में जब न्यायी लोगों का जमाना ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था, जिधर परमेश्वर राजा बनकर जा रहा है, परमेश्वर एक बात और स्पष्ट से बात करता है। जब इस्राएली लोगों ने मांगा, ये न्यायी लोगों को सारा अंदाज 314 ऐसा 15 साल कुछ ऐसा गया, या तो लोग बोले ये बोर होता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन की बातों पर चलने में हम कभी बोर खंडाल होना ही नहीं है। जैसा श्वास लेते हैं हम लोग जन्म से 2 दिन तक, हम बोर होते हैं, एक दिन के लिए छुट्टी नहीं मारते, नाक बंद करके ना, खाना बंद नहीं करते, पानी नहीं बंद नहीं करता। इस तरह जब तक हम अपना मंजिल में नहीं पहुंचे, हम उसी में जोरदार काम करते रहना। एक किलोमीटर का एक रेस आप जा रहा है तो अंटिल द फाइनल पॉइंट आप दौड़ते रहेंगे। इस तरह मुझे मरने तक मेरा काम करते रहना है। एक जिद आप पकड़ते रहेगा, दिल से परमेश्वर से बात करते रहेगा, आप कभी हारने वालों में नहीं आएंगे, आप जीतने वालों के झुंड में आ जाएंगे। पहला सामुएल 8वां अध्याय का 7वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, और यहोवा ने शामूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। बोलो क्या माना था मालूम है? ये न्यायी लोगों का हमको अच्छा नहीं लगता। आप ऐसा करो, देखो इधर उधर देखो, डोंबिवली, बितलवाड़ी, कल्याण, बॉम्बे सवारा देखो, उधर सब राजा लोग, हमको भी राजा, जैसे जाति जाति के लोगों को राजा है, हमें भी राजा चाहिए। उनका डिमांड ऐसे था, उसे मान ले, मांग रहा ना, क्योंकि फ्री विल, मर्जी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। 950 बीसी, अंदाज 450 साल के बाद, न्यायियों की अधीनता में रहने वाला इस्राएली लोग, आशीष पाया हुआ झुंड, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उनके मुंह से निकला हुआ वचन के आधार पर ने बोला हुआ, मैं उनका राजा बनना उनको अच्छा पसंद नहीं करता। न्यायियों का जमाना कैसा था मालूम है? परमेश्वर का एटीट्यूड, बेटे तुम चलो, मैं तुम्हारा खुदा है, मैं तुम्हारा राजा है, तुम मेरा प्रजा है, चलो बिंदास। तुम गलती करेगा मैं दंड दूंगा, फिर तुम रोएगा, तुमको वापस बचाने के लिए मैं बचाने वाले हो। यह सिस्टम दुनिया के सिस्टम को लेकर याद रखो, हम ऐसी एक दुनिया में जीवित है, उनकी तरफ से काफी जबरदस्ती हमें आते हैं। हम अपने बाइबल के आधार पर बाइबल के खिलाफ ना होने वाला आइटम को चुनना है। जब बाइबल के खिलाफ थोड़ा भी होता है, जैसे मुर्देकाई, दानियल वगैरह सब थोड़ा ही खिलाफ था, मंजूर नहीं था, तब परमेश्वर उनके लिए उत्तर करा रहा। आगे हम नया नियम की कलीसिया के जमाने में आ जाएंगे। लूका का 13वां अध्याय में जो AD 30 के आसपास लिखा हुआ बात है, यीशु मसीह खुद बात कर रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, इस्राएल का हेडक्वार्टर, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसा मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये न चाहा। इसका मतलब न्यायों का जमाना से मांगे राजा लेने के बाद भी उनका चाहत तो बंद हुआ ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर का योजना से हटकर हम लोग अपना चाहत रखेगा, हम लोग भटकने के लिए चांसेस ज्यादा होता ही है, मतलब इसलिए हम परमेश्वर को यह मांगना है, प्रभु मैं चाहता हूं ये हो जाए, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो होने दो। इफ यू अलाउ हिम टू टेक द डिसीजन, आपका जिंदगी का निश्चय लेने के लिए उनको आप अधिकार देगा। हम वो गाना में गाते ना, दे अपना अधिकार, ये देते रहेगा, वो गाइड करते रहेगा। उनको पता है मुझे कौन सी बीवी मिलना चाहिए, मुझे कौन सा धंधा करना चाहिए, मैं कौन सी जगह पर रहना चाहिए, मुझे कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सब उनको पक्का पता है। उनसे रेफर करके, उनके साथ दोस्ती रखे, व्यक्तिगत प्रेयर में और बाइबल की शिक्षा में, पढ़ाई में, पर्सनल मेडिटेशन में आपको जिंदगी का डिसीजन लेगा। आप कभी भी भटकने वालों में नहीं आएंगे, आप जीत के आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। बच्चों के अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी
तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो तुम्हारा घर इस्राएलियों को, यहूदियों को, अब्राहम की संतानों को, चुने हुए लोगों को, 2000 साल तक अंदाज रहे हो उन लोगों को बोल रहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छूट जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, तब तक मुझे फिर कभी ना देखोगे। यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ लफ्ज। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मुझे इनकार करते हैं। दोबारा मुझे देखने के लिए पहले तुम लोग ये बोलना पड़ेगा, प्रभु के नाम पे आने वाला, ये भजन में लिखे रखा है, प्रभु का नाम पे आने वाला धन्य करके जब तक तुम ना बोले मैं जब तक चुप कर रहूंगा। उषा की किताब में ऐसे बोला है, 2 दिन मैं चिपक के बैठूंगा और तीसरा दिन वो हमको पुनर्जीवित करेगा करके। इतना सिस्टमैटिकली, इतना प्रॉपरली बातों को प्रभु बताया हुआ है। तो इस्राएलियों का कहानी में होने वाली बातें इस्राएली को दी जाएगी जब तक तुम ना बोलोगे। इसके बीच में क्या हुआ, एक तस्वीर को सर आप देख लो। एडी 32 में यीशु मसीह को इनकार कर दिया। प्रभु ने मंदिर का पर्दा फाड़कर, जो कभी भूलना नहीं चाहिए था, महायाजक साल में एक बार जाने के लिए निकाल के अंदर जाने वाला, वो पर्दा को फाड़कर गॉड डिक्लेयर्ड, आई एम फिनिश्ड विथ माय प्लान विथ यू एज अ नेशन। इस्राएल, तेरे साथ जो मैंने प्रोग्राम बनाया था वो इधर खत्म करता है। देखो ये पर्दा में बाइबल में लिखे रखा है, ऊपर से नीचे तक बांट दिया था, मालूम है। और एडी 70 में इतिहास में क्या हुआ देखो, इधर एक तस्वीर में आपको देख सकते हैं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने त्याग दिया। वो अपने घर में होना की गलत है वैसे पढ़ते, और त्याग देने के बाद भी वो लोग जाने को तैयार नहीं था, ऐसा पकड़ के बैठा। 135 एडी में ऑर्डर केम फ्रॉम रोमन एम्पायर, सिंगल ज्यू शुड नॉट बी सीन इन द सिटी ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम में एक भी यहूदी दिखना नहीं है। 135 साइमन बार कोचक के साथ एक आंदोलन बनाया था, उसको सप्रेस करने के बाद ऑर्डर निकला, एवरी ज्यू वाज फोर्स्ड आउट ऑफ जेरूशलेम until 1948, जब वो विषय वापस आ गए। अब इसके बारे में हम लोग जरा देखेंगे मत्ती का 21वां अध्याय का 43 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। मेरा हर दिन की प्रार्थना में मैं कलीसिया के लिए एक शब्द लेकर प्रार्थना करता है, मेरा ये वर्ड इस्तेमाल करता हूं, प्रभु अपने कलीसिया का हर एक भाई बहन को फल उत्पन्न करने वाला जाति बना दे। ये यहूदी फरीसियों के सामने प्रभु यीशु बोला था, दृष्टांत को बोलकर, एक अमीर व्यक्ति खेती बनाया, अंगूर का वाटिका बनाया और निकल गया वापस आने के लिए, और आके वो लोग फल नहीं दिया, भेजा हुआ सर्वन को सब मार डाला, ओल्ड टेस्टमेंट का नबियों को सब मार डाला कहानी को। तब मत्ती और लूका आप मिलकर पढ़ के देखेगा तो यहूदी लोग बोलते हैं वे हमारे बारे में बात करता है यार, समझ में आया वो लोग मालूम। इसलिए तुमसे उस जाति को उसका फल लाएगा। वी आर कॉल्ड टू प्रोड्यूस फ्रूट। हमें किसी लिए बुलाया है, खुद बच के स्वर्ग में जाने के लिए, तो कालवरी का छोड़ के जैसा मर के नरक स्वर्ग में जा सकता था, बुलाया नहीं बुलाया। आज आपको प्रार्थना कर सकते, प्रभु मैं आपका काम करने वाला नहीं है, मुझे बुला ले। I believe no one will pray like that। कोई भी प्रार्थना ऐसा नहीं। तो प्रभु बोलेगा काम करना है बेटा, इतने से 2 दिन पहले से तैयार किया भलाई का काम करने के लिए, तो मसीह से मसीह देंगे। इसलिए तुमसे निकालकर एक राज्य को दे दे। योना के 11 वचन में भी एक सूचना दिया, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगला वचन, जो कोई उन्हें विश्वास किया, हम लोग वो जुड़ में आ गया, जो कोई के अंदर चुना हुआ इस्राएल को छोड़कर जो सबके लिए ओपन कर दिया, उसी में हमारा नंबर आ गया, हम लोग उसी नंबर में अंदर आ गए। प्रेरित दूंगा किताब 13वां अध्याय का 46 वचन में पौलुस और बरनबास से बात को बोल के यहूदियों से चले जाते भी हैं, ये बात हम देखेंगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, यहूदियों को सुनाया, वो लोग पीछे तकलीफ देते रहता है, उनको मारपीट करता है, उनके पीछा कर देता है। इसलिए अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। परमेश्वर का ऑर्डर के हिसाब से यीशु मसीह इस्राएलियों का, यहूदियों का मसीह का बनकर आया, उनको बचाने के लिए आया। जाति का औरत को उन्होंने मुंह खोल के बोला था, बच्चों का खाना निकालकर कुत्तों को देना सही नहीं है, मुझे खोया हुआ इस्राएल को छोड़कर और किसी भेजा नहीं है करके। अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो
और अपने को अनंत जीवन का योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। ये हमारे लिए मिला हुआ उपने। जब इसराइलियों को त्याग किया, कलीसिया आरंभ कर दिया। इधर आप कलीसिया का तस्वीर दे सकते हैं। और आज हम युग के अंतिम भाग में खड़ा है, जिधर इसराइली वापस आ गया हमारे आंखों के सामने। 1948 के पहले एक भविष्यवाणी था, रोमन्स 11:15, और आज हमारे सामने वो हिस्ट्री बन के बदल गया। हम कलीसिया की बात देखेंगे, किंगडम ऑफ गॉड एंड चर्च। हम लोग ये देखा किंगडम ऑफ गॉड एंड द वर्ल्ड अप टू अब्राहम, किंगडम ऑफ गॉड एंड इस्राएल, अब्राहम टू क्रॉस, किंगडम ऑफ गॉड एंड द चर्च अप टू रैप्चर। ये हम लोग तीसरा भाग देखने वाला, मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करके ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, नजदीक आ गया। 11 में और कुछ तरीके में प्रभु यीशु को एक्सप्लेन कर रहा है। 11-12, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों में से जन्मा है, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, छोटे से छोटा वो उससे बड़ा होगा। यूहन्ना बपतिस्मा दादा इज द ग्रेटेस्ट अमंग द बोर्न ऑफ वुमन, और उससे बड़ा है स्वर्ग राज्य का एक सिंबल नागरिक। इसलिए ये बात के ऊपर आप दिल नहीं लगाए, परमेश्वर को भी आपको बोलना पड़ेगा। इतना सुविधा दे दिया, इतना बातचीत कर दिया, इतना खुलासा कर दिया, फिर भी ये बेटा मन नहीं, वो रोज का रोटी के पीछे, रोटी कपड़ा मकान के पीछे भाग दौड़ करता बोलेगा तो गॉड विल लव टू स्प्यू आउट ऑफ यू, आउट ऑफ योर माउथ। मैं मेरा मुंह से थूक दूंगा, ऐसा बोला है लाओदिकिया कलीसिया को। वी कैन नॉट टेक दोस स्टेटमेंट्स एज लाइट। ये मेरा और आपका जिंदगी का बात है। ये 70 साल का जिंदगी में जो कुछ भी हम बने, उसको छोड़कर हम जाना ही पड़ेगा। एक बूंद मिट्टी, एक बूंद कॉइन हम लेके नहीं जाएंगे। ऐसा है तो आगे एक जीवन है, वो जीवन है करके मालूम पड़ा। हम नए के लोगों के जैसा नहीं है, दाएं बाएं हाथ दाहिने हाथ ना बेचाने वाला। इसलिए हमको कुछ करना है, उसी का बोझ में लेके रहना है। 12 वचन में वैसे पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दादा देने वाला के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है, वायलेंटली टेकन बाय फोर्स। स्वर्ग राज्य ऐसा कुछ महत्वपूर्ण बात है। वो पुराना नियम का जीवन पाने के लिए, पाप मुक्ति पाने के लिए, यीशु मसीह को एक यहूदी ने पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियम क्या बोलता है? आज्ञाएं पालन करो। मैं पालन करके आता हूं। तब प्रभु ने बोला, तुम्हें कुछ कमी है, मतलब यू वांट टू गो वन स्टेप अहेड ना, दैट इज व्हाई आई केम। इसके लिए मैं आया हूं। इसीलिए तुमको जो संपत्ति है भेज डाल, गरीबों को दे दे। प्रभु ने ये नहीं बोला मेरा रशर यूदा से उसका थैली में डाल, नो, वो बांट दे, तू स्वतंत्र हो जा। आओ राजा। और प्रभु ने वो बड़ा धनी को समझने वाले भाषा में बोल दिया, तुम्हें स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी। रियल बिजनेस, मच्छी पकड़ने वाले को, मनुष्य को पकड़ने वाला बिजनेस, अंधकार के वश में से लोगों को बुलाकर स्वर्ग राज्य में पहुंचाने वाला बिजनेस, वही हम करने वाला। हमें करते करते जीना है, करते करते मरना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है और बलवान उसे छीन लेता है। हम सब बलवान हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया है। शैतान की गुलामी से, षड्यंत्र से हम बच गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, इसलिए उनके साथ चलने के लिए निश्चय हम लेगा। हम बलवान ही हैं। छाती में हाथ रखकर बोलना, मैं यीशु के नाम में एक बलवान हूं। प्रभु यीशु मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे बढ़ूंगा। कोरोना का काम करने दो, मैं मेरा काम करते ही रहूंगा। ये समर्पण आप दिल से लेगा, आप दानियल बोलते का योसेफ करके बनने वाला। आगे बढ़ेंगे, मत्ती 24 का 12-14। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंड पड़ जाएगा। इसको जरा एक्सरे रिपोर्ट निकाल के आपका जिंदगी में देख लो, क्या क्या बहाना बोलते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, एक वेरी कंफर्टेबल बहाना। नेटवर्क नहीं था, साथ मिलने के लिए सरकार छोड़ते ही नहीं। नेटवर्क नहीं था। आप कितने पैसे किस किस के लिए काम करते हैं? एक मोबाइल नेटवर्क वाला खरीदने में प्रॉब्लम क्या है? आप बहाना बोलेगा तो हमको सुनते बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे और आपके बीच में का प्रॉब्लम है ही नहीं। ये परमेश्वर आपके बीच में, लेकिन आप दिल से चाहेगा आपको मिलेगा ही। अभी नेटवर्क नहीं है, फोन नहीं है करके बोलने वाले को फोन मिलेगा तो
वो फोन लेके उसका पूरा 1 GB 1.5 GB वो एक ही 3,000 में खत्म कर डालेंगे और बोलेगा पास्टर जी संडे तक कुछ बचा ही नहीं। हाँ भैया बराबर है, आपको मिला हुआ आइटम खाते पीते रहते रहेगा तो आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं, आराधना के टाइम को कुछ होगा ही नहीं। याद रखो ये सब एक्सक्यूजेस परमेश्वर सुनने वाला है ही नहीं है। जो उनको संपूर्ण CCTV रिकॉर्ड है आपका दिल की बात और आप करने वाली बात है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं कल एक पासवान से बात कर रहा था, उनका दिल की कहानी सुनकर मैं चकित हो गया। उनकी जिंदगी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, एक माना हुआ इंटरनेशनल प्रीचर, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के वास्ते उनका घर के अंदर से कुछ और बातें निकला। मैंने उनको आश्वासन दिलाने के बोला पास्टर साहब बहन जी ये जो प्रॉब्लम आप गुजर रहा ना मेरे जिंदगी में मैं गुजर रहा हूं। वो मुझे सोचा रहा मैं बड़ा हीरो है करके, जब मैं भी ऐसा प्रॉब्लम है करके बोलेगा तो हंस रहा सच्ची में आपका जिंदगी में भी है प्रॉब्लम। ये याद रखो, दुनिया में हंसते हुसते घूमने वाले हर एक का जिंदगी में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को आता है प्रॉब्लम छुपा के रखने के लिए, मतलब कुछ लोगों को आता नहीं है, वो बोलते रहते हैं। बाइबल में लिखे रखा है अपनी परीक्षा आया करके सोचो मत। सारे भाई बहनों को है प्रॉब्लम, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को खुला छोड़ा है, लेकिन हमको उनके ऊपर अधिकार दिया। अधिकार ले लो, इस्तेमाल करो। दुनिया में चोर है, पुलिस वाले ड्यूटी में है। चोर को हटाने के बाद तो पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं, हम पुलिस है, हमको चोर को पकड़ना ही है, ये काम करना ही करना है। 14 वचन, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब ज्यादा उम्र गवाही हो तब अंधा जाएगा। हमारा सुसमाचार के खिलाफ बात करने वाले को हमारा जवाब यही है, प्रभु ने मुझे बचाया है, मुझे ऑर्डर दिया है बताने के लिए, और कब तक मैं करते रहूंगा मेरे भाई, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कब तक मैं करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मर गया मेरा ड्यूटी खत्म। इतना बोल दिया तो सुनने वाला हर एक को सोचना ही पड़ेगा। हमको इधर उधर की गवाही या बहाना बोलने की कोई जरूरत नहीं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग भलाई के लिए काम करता है, ये वगैरह सब बोलने की जरूरत नहीं। ये दुनिया आप एक दिन मरने वाला है, मर के कहां जाने वाला है, ये सवाल का जवाब मुझे मिल गया। मुझे पता आज मैं मरूं तो कहां जाओगे, इसलिए ये बात आपको बोलने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के साथ आया है। अब सुनना है तो सुन लो, मानना तो मारो, मत माना तो मारो, मुझे मारना है तो मारो, लेकिन बात यही करके बोल दिया। वो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा का तलवार बनकर उनकी जिंदगी में घुस जाएगा। वो अपना काम करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को हम लोग ऑन ड्यूटी में ला रहा है। किंगडम ऑफ गॉड अंडर कंस्ट्रक्शन, कलीसिया परमेश्वर का राज्य का बांधकाम की जगह है, बना रहा है। मत्ती का 16-18 में, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पत्रस से, और मैं इस पत्र को अपनी कलीसिया बनाऊंगा। एक कलीसिया वर्ड इज किंगडम ऑफ गॉड अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब जब इस्राएली चुने हुए थे, आज कलीसिया को बोला है, पहला पत्र दूसरा थे, तुम एक चुना हुआ वंश, वी आर द चोजन जनरेशन, दे वेर चोजन। वो लोग चुने हुए थे, उनका चुनाया हुआ हालत को वो लोग छोड़ दिया, यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया। ये हमारा राजा नहीं है, हमारा राजा कैसर करके पराये राजा को स्वीकार कर दिया। तो परमेश्वर ने उनको इनकार करके हमें ले लिया, और हमें उठाने के बाद अभी इतना हम परमेश्वर के राज्य का 3 लेवल की बात है। दुनिया से व्यवहार करने वाला 2000 साल, जैसा आदम सेत नोआ वगैरह से व्यवहार किया, अब्राहम तक व्यवहार किया। उसके बाद इसराइलियों को बुला कर गोत्र के द्वारा व्यवहार किया। उसके बाद कलीसिया के द्वारा व्यवहार किया। 6000 साल का इतिहास हम लोग पिछला 15 मिनट में देख चुका है। तब शैतान के राज्य की तरफ ये बात, ये तस्वीर में दिखा रहा, आप आपकी इसमें जरा हाईलाइट करके देख लो। ये डबल है। दूसरा कोरिन्थी 4:4 बोला हुआ, ये दुनिया का ईश्वर अजगर और एक पशु की समानता के लिए मैं बुलाया, लेकिन अजगर की एक एक सिर को जरा आप ध्यान रखो। नंबर 1, इजिप्ट 1875 to 1445 BC, जब इस्राएली लोग इजिप्ट में गुलाम थे, मिस्रईम में, वो जमाना शैतान राज्य करता था। उसके पहले के जमाने को इतना बोला ही नहीं है, जरा प्रलय के टाइम के पहले वाला, वो जमाने से शैतान एक एक तरीके से राज्य करते आ रहा है। इजिप्ट के द्वारा दुनिया के कंट्रोल में रखा, ऑर्गेनाइज्ड वन वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम। उसके बाद इस्राएली आया, इस्राएली पाप करके बिगड़ गया, असीरियन कैप्टिविटी आया, 10 गोत्रों को पकड़ के लेकर आया 721 to 605 BC। यीशु मसीह का 700 से 600 साल, 100 साल
वो असीरिया राज्य करता था दुनिया भर, ऑलमोस्ट ऑल नॉन कंट्रीज। इसके बाद आ गया बाबिलोन, वो दो गोत्र को भी लेके गया 605 से 539 तक, अंदाज 50-60 साल। उसके बाद वो टुकड़ा हो गया, मेडो पेर्शिया गया, बाबिलोन 2 भाग हो गया, मेडो पेर्शिया हो गया 539 to 331। शैतान की राज्य अंडरग्राउंड में चलते ही रहता है, मालूम है। आगे आके ग्रीक आ गया 331 to 168 BC, 150 साल। उसके बाद आ गया रोम, जो वक्त में प्रभु यीशु जीने के लिए दुनिया में आया था, 168 BC to 476 AD। यीशु मसीह के बाद 500 साल तक ये रोम रहा। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, जो ये 2 पैर को दिखा रहा है स्टैच्यू का, और ये 7वां सिर जो ये जिगर की दिख रहा है, 7 राज्यों में से 7वां सिर है आगे आने वाला मसीह साम्राज्य, एंटी क्राइस्ट साम्राज्य। वो 7वां सिर को इधर बड़ा करके दिखाया। वो 7वां सिर में एक ऐसी पशु है जिसको 7 सिर है और 10 सिंग है। ये है फाइनल होने वाला, ये लास्ट है। शैतान की राज्य अंडरग्राउंड में चलते रहता है। शैतान अपने आइडिया बताकर, अपना सिस्टम बताकर, धर्मों के द्वारा, ईश्वर नहीं करके बोलने वाले द्वारा अलग अलग तरीके से दुनिया को गुलाम रखने के लिए, लेकिन परमेश्वर का राज्य भी चलते रहता है। आगे मैं आपको ये बात दिखाना चाहता हूं। अजगर का 7 सिर अब्राहम से शुरू होकर रेप्चर तक की दुनिया को चलाया 7 राष्ट्रों को दिखाता है। अजगर का 7वां सिर मसीह विरोधी का एक लोग सरकार का 7 सिर और 10 सिंगों दिखाता है। मैं अगला आने वाला एक दिन ये एक लोग सरकार करके एक विषय अपना प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी से निकला हुआ एक वर्ड को जोड़कर आपसे बात करने वाला। आज मैं वही सोचा था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको जरा बैकग्राउंड स्टोरी बताना पड़ेगा, इसलिए आप मैं ये टॉपिक से घटना करूंगा। और एक लोग सरकार करके एक वर्ड ये कुछ दिनों पहले अपना प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी से मुंह से निकला है। वीडियो आपको सुना के मैं आपको बात करूंगा। याद कर, अपना परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, उनकी बातों को मानने वाला बच्चों का दिमाग खोल के दिया है, इसलिए जागते रहने वाला धन्य है, कुप्पी में तेल डाल कर रहने वाला धन्य है। अभी सम ऑफ गॉड्स जनरल्स, मैं आपको परमेश्वर की कुछ माना हुआ लोगों को दिखाना चाहता हूं। पुराना नियम में जब परमेश्वर का राज्य एक लेवल पे चलता था, नीचे नीचे साथ साथ शैतान का राज्य चलता था। जैसे शैतान ने यीशु मसीह को बोला ये सब मेरा है, कैसे कैसे चल रहा था। परमेश्वर का कुछ जनरल लोग, कुछ माना हुआ हीरो लोग, लीडर लोग आज जो जीवित हैं, नया नियम के हैं और पुराना नियम के हैं, इनको तस्वीर में दिखाया। गॉड्स जनरल्स, मालूम है, हम भी ऐसा बनने के लिए बुलाए गए हैं। We are not smaller than them. दानिएल नबूकदनेस्सर राजा का राजधानी में बड़ा इन्फ्लुएंस किया, जोसेफ ने इन्फ्लुएंस किया, मुर्देकाई ने इन्फ्लुएंस किया। One such character is this Anand Pillai. Anand Pillai is one among the 5 private inner circle people of Mukesh Ambani. उसने उसका आइडेंटिटी एज ए क्रिश्चियन एस्टैब्लिश किया। एग्जीक्यूटिव लोग उनके बारे में कंप्लेन किया था। He is preaching the gospel inside the workplace. Anand Pillai ने प्रूव करके दिखाया, I have not done that. Duty is duty and my gospel work is gospel work. मतलब खड़ा हो जाएंगे। आप में से कितना आनंद पिल्ले, कितना मुर्देकाई, कितना लोग बैठे मुझे पता नहीं। ट्राई टू रिसीव योर कॉलिंग। मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइम थोड़े ही बाकी है। प्रभु मुझे मेरा ड्यूटी करना है करके कि समर्पण आपके साथ रहेगा। ये प्रोग्राम है जो परमेश्वर बनाया है, उसमें हमारा हिस्सा है। ये आखिरी दिनों में हम आके खड़ा है। Many very few days balance. कोविड-19 हमें वही चेतावनी दे रहा। It's a shadow of the 666 नंबर। वैक्सीन जब आ रहा है, उसका वैक्सीन के अंदर सही है गलत है करके अलग अलग रिपोर्ट आ रहा है। That's not the issue for us. वो वैक्सीन किसको दिखा रहा है? आने वाला 666 के नंबर का एनग्रेविंग के बारे में दिखा रहा है। We are just on the close. People are afraid. मनुष्य डरे हुए हैं। अपना सोसाइटी में एक बड़ा बड़ा व्यक्ति बैठा था, वो अपने दरवाजे पे किसी का आने को छोड़ता नहीं। बाबा जब हम लोग दुबई से आया था, हमको इनडायरेक्टली चुपके से फोन करके पूछता था, आप बाहर गया है क्या, आप बाहर जाके करके सुना है, लिप में हाथ रखना मत, क्या 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 क्या। डरे हुए लोग। हम लोग इसलिए डरते नहीं है
इसलिए परमेश्वर ने कॉमन सेंस के द्वारा इस सरकार की तरफ से बताया हुआ बातों को जब तक को बाइबल के खिलाफ नहीं मानेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बोलेगा मास्क पहन लो, पहनेगा। मैं एक बार मास्क पहन करके एक भाई के पास गया, उन्होंने पूछा पास्टर आप नाक के नीचे क्यों डाला है? मैं बोला भाई मैं मेरे लिए पहना नहीं है, मैं पुलिस को दिखाने के लिए पहना। तो इतना बड़ा आइडिया मुझे मिला कि इससे कुछ होने वाला है, लेकिन बाहर जाके वापस आएगा तो मुंह धोता है, थोड़ा गर्म वाफ लेता है और पीने में थोड़ा संभालता है। इस तरह बिना मतलब से बाहर जाता ही नहीं। इस तरह हम लोग शाम के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे निष्कलंक रहेगा तो हमारा ड्यूटी करने से पहले, हमारा वक्त का 1 घंटे पहले हमको शैतान उड़ा नहीं सकता। If we are on duty, the Lord is controlling our duty. परमेश्वर का राज्य चल रहा है, शैतान का राज्य पैरेलल चल रहा है। शैतान के राज्य में गुलाम बन के बैठने वाला बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों के बीच में हम लोग जिंदा है, हम लोग जीवित है, उनको हटा ही नहीं सकते। उनको वापस विश्वास में लाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, इसलिए हमारा आई कार्ड दिखाना जरूरी है, जबरदस्त जरूरी है, ताकि हम लोग ये बाकी लोग यहूदी लोग एरिया में प्रवेश करने से पहले ये वर्तमान काल की आखिरी बार में खड़ा हुआ हमें परमेश्वर का राज्य फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता तो यीशु मसीह 1000 साल राज्य करने के लिए बैठने वाला। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू सिट इन जेरूशलेम एंड रूल ओवर दिस अर्थ फॉर 1000 years। और कोई ना बैठेंगे और कोई राज्य ना आएंगे, कोई भी कुछ भी बोले, ये आपके अंदर बैठने दे, बोलते बोलते मरने दो। लोग गोली चला के आपको मार डालेगा, बोलने का यीशु मसीह 1000 साल ये दुनिया में राजा बनकर बैठने वाला। हम उनका प्रजा होने के लिए बुलाए गए। वी आर वॉलंटियर्स रिक्रूटेड फॉर दैट। हम उस काम के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। ये बोल के मरने में भी कुछ मजा है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे ऐसा मरने के लिए करवा दे। आगे हम लोग देखते हैं, वो 1000 साल जब भी प्रभु यीशु राज्य कर रहा है, ये दुनिया का एक साम्राज्य चलाने वाला शैतान को बंदी बनाकर डालता है। ये डबल फ्री वर्ल्ड, प्लास्टिक फ्री सोन वगैरह सब बोलते ना, उसके जैसा एक डबल फ्री राज्य आने वाला है। परफेक्शन ये दुनिया में कितना आ सकता है, अभी भी मृत्यु है, क्योंकि लोगों को अपना मर्जी से पाप करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। इस तरह शैतान को बंदी बनाकर 1000 साल राज्य करने के बाद शैतान का फाइनल रिवोल्ट, द फाइनल रिबेलियन एंड द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेविल, ये होने वाला है। यरूशलेम की ओर इकट्ठा हो जाएंगे बचा हुआ कुछ लाखों लोगों को, लेकिन ऊपर से आग उतार कर वो लोगों को मार डालेंगे और शैतान को पकड़ के पहले से ही डाल दिया एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता के साथ आग की झील में डालेंगे। The program of God is literally meticulously explained and will be completed. सवाल सिर्फ यही है, मेरा आपका हिस्सा क्या है, हम क्या करता है क्या नहीं करता है। यह सवाल आज आपके सामने रखकर ये अनंतता में 1000 साल के साथ कहानी अंत नहीं होता है। अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, स्वर्गीय जेरूशलेम, परमेश्वर ऊपर से नीचे उतर कर आएंगे। परमेश्वर बोलता अभी तुम स्वर्ग में मत आना, मैं स्वर्ग को लेकर नीचे उतर गया। What a loving God we have, for God so loved the world। परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया, स्वर्ग को लेकर नीचे उतर गया। The beginning and the end of the story we know। अगर इसमें ध्यान करने के लिए हमको टाइम नहीं है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान की बातों में हम लोग घुसने वाला, उसके पीछे चलने वाला है, प्रार्थना करने के लिए सुबह नींद से उठता ही नहीं है, इंटरनेट चलता ही नहीं है। आप कोई कोविड-19 पकड़ने दो, सारा खर्चा को उठाकर भागेंगे, जान बचाओ करके बोल के हॉस्पिटल में भागेंगे। प्रायोरिटी आप किसको देता है, यही है बात। मुझे टाइम नहीं है, मुझे ऐसा ऐसा है नहीं करके ये नहीं है इश्यू। आए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। अब बेटा हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका राज्य दुनिया में चलते रहता है। आपने परमिशन दे दिया शैतान का राज्य भी चलते रहता है, लेकिन हम आपके बुलाए हुए हैं। पहले आपने दुनिया से व्यवहार किया, नोहा जैसा लोगों को बुलाकर, फैमिली ओरिएंटेड प्लान था। बाद में गोत्र की और इसराइलियों को बुलाया, बाद में हमको बुलाया, कलीसिया को बुलाया, उसमें मेरा भी नंबर आ गया, ये मेरा सुनने वाला भाइयों का भी नंबर आ गया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, दोबारा हम मिले या ना मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन मिले या ना मिले, प्रभु हमको दिया हुआ ड्यूटी पूरा करके पूछने वाला मालिक के सामने हिम्मत से जवाब देने के लिए खड़ा होना। That every thought, every activity, every word be focused on that target alone। मुझे मेरा मालिक को जवाब देना, मेरा मालिक मुझे पूछने वाला है, वो मालिक को खुश करना मेरा जिंदगी का एकमात्र मकसद है। ये बात मेरा दिल में अजम होने की
मेरे इन भाई बहनों का दिल में अच्छा होने दे। इस तरह परमेश्वर का राज्य बांधकाम करने वाला, आई विल बिल्ड माई चर्च, उसमें भागीदार होने के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा नौकरी उसी को करने के लिए मुझे धीरज दिला दे, नम्र बना दे, हिम्मत दिला दे, ताकि मैं डरने वाला नहीं, डराने वाला भी नहीं, प्यार से, कृष्णता से, धीरज से मेरा काम करके आगे बढ़ने वाला बने। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। आपका कृपा करुणा हम बरदा इसीलिए हम आज भी जिंदा है, आज भी ये वचन सुन रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपने अवसर दे रहा है। वायदा उनको, बहुमूल्य वायदा उनको देकर आसमान धरती चले जाएंगे, दुनिया का सारे सिस्टम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका जबान जो बोला है हमने देखा है, कदम नहीं होंगे। आप राज्य करेंगे, वो राज्य में राज्य करने के लिए, साथ राज्य करने के लिए आप हमें बुलाए। ये बुलाहट को प्रभु यीशु के नाम पर स्वीकार करते, एक नया समर्पण करते, हम आपके चरणों में आ रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करना के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर पिता परमेश्वर, आमीन।